गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक होना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर मैं एक वायर लेता हूं, जैसे मैंने कॉपर का वायर लिया, तो जो वायर है, जो मेटल है कॉपर की, वो किससे बनी है? बहुत सारे एटम से मिलकर के बनी है और हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो यहां से लेकर के इस सिरे से लेके इस सिरे तक जो अमाउंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल होगी। अगर ऐसा कर दिया जाए जैसे कि किसी बैटरी से इसको जोड़ दे इस वायर को कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो जाए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाए, और एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाए, तो इधर तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इधर वाला जो सिरा होगा नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा और इधर का सिरा होगा पॉजिटिव चार्ज वाला। इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आ रहा है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है किसी रोड में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिधर एक्सेस है उधर से जिधर डेफिशिएंसी है उधर की ओर अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। इसको हमें चलाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद चलेगा। जैसे अगर हमने टंकी में ऊपर पानी भरा है और नीचे नल खोलते हैं तो पानी ऊपर के टैंक से अपने आप नीचे आने लगता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा है वाटर का और नीचे प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पानी जो है अपने आप ही चलना शुरू कर देता है। उसी तरह से एक्सेस से डेफिशिएंसी की ओर इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करना शुरू कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर को चलते हैं उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट चलता है, तो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका फ्लो इधर को शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर हम किसी रोड में या किसी वायर में मेटल की इस तरह का डिफरेंस पैदा कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर यही चीज किसी सॉल्यूशन और रोड के बीच हो जाए, अगर हम किसी रोड को, जैसे कि इलेक्ट्रोड में मैंने बताया था, किसी रोड को इसी के आयंस के सॉल्यूशन में हम डुबा देते थे, जैसे जिंक रोड ली और इसको लेकर के हमने Zn2 पॉजिटिव वाले आयन में, जैसे जिंक सल्फेट में इसको हमने डुबा दिया, तो आपको पहले बता दिया गया था कि जिंक क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो जाएगा। और जिंक क्या होता है, यहाँ नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और बदल जाएगा किसमें, जिंक आयन में। अब कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कौन मेटल, और कौन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ये आप बाद में पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी रोड है जिसको इलेक्ट्रॉन जो लॉस करना है और किस रोड को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो अभी आप इस चक्कर में मत फंसिएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको तो पता लग रहा है कि जैसे जिंक है, जिंक तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो बाद में आप सब जान जाएंगे। फिलहाल आपको केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, ये नहीं देखना कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है या गेन कर रही है। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है और ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज वाला। और इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये किस तरह का होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। अगर मेटल पर रिएक्शन हुई है ऑक्सीडेशन की तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन की रिएक्शन हुई है तब इसको कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे अगर ये कॉपर की रोड होती तो कॉपर क्या करता है, कॉपर का जो आयन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाता है कॉपर मेटल में। इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है मतलब रिडक्शन हुआ है। तो इस पर जो पोटेंशियल, ऐसा होने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रेडॉक्स रिएक्शन अगर होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम कहेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल। और अकॉर्डिंग टू IUPAC हमको जो रेडॉक्स पोटेंशियल है उसी को मान करके चलना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रेडॉक्स पोटेंशियल एक ही चीज होती है। अच्छा, अगर हम
यही काम जो यहाँ चल रहे थे, मेटल को डुबा रहे थे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि ये सॉल्यूशन ले लेते हैं हम 1 मोल पर लीटर वाला, मीन्स इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है, और रूम का टेम्परेचर रखते हैं 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई हो जाती है तब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? अगर किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो तो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करके, मींस सॉल्यूशन हम ले रहे हैं 1 मोल पर लीटर का और टेम्परेचर यहाँ पर है 25 डिग्री सेल्सियस, तब इसी को कहेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों जुड़े होते हैं, रिलेट होते हैं एक इक्वेशन से। उस इक्वेशन को हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं आपको करना है, केवल नस्ट इक्वेशन याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी। नस्ट इक्वेशन E इक्वल टू E नोट माइनस 2.303 RT बाई NF और log कंसंट्रेशन ऑफ M बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। यहाँ M का मतलब है मेटल और Mn प्लस का मतलब है आयन, उस मेटल के आयन, जैसे जिंक Zn2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये M हुआ, इसको हमने M मान लिया, और ये क्या है M, और 2 पॉजिटिव था तो 2 को हमने लिख दिया N पॉजिटिव। N का मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब जो मेटल होती है, मेटल सॉलिड फॉर्म में होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको 1 ही माना जाता है। सॉलिड फॉर्म में किसी की भी कंसंट्रेशन हमेशा 1 मानी जाएगी। तो E इक्वल टू E नोट माइनस 2.303 RT बाई NF और log 1 बाई Mn प्लस। अब इसमें जो सिंबल दिए गए हैं उनको बता दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लेना। E का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नोट का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R यहां पर है गैस कांस्टेंट, T का मतलब है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं। जैसे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे तो वो यहां पर आएगा। F होता है फैराडे कांस्टेंट, और Mn प्लस का मतलब है, लोग निकालना होता है इसका, Mn प्लस का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब इसमें जो R की वैल्यू है 0.083 समथिंग होती है, टेम्परेचर हमने कितना लिया था 298 केल्विन, और फैराडे कांस्टेंट भी, फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500 के आसपास आता है। तो जब इन सब की वैल्यू रख दी जाएगी, आपको R की वैल्यू हमेशा जब न्यूमेरिकल होगा तो ब्रैकेट में लिखी मिलेगी और F की वैल्यू भी लिखी मिलेगी। तो जब इनकी वैल्यू को उसमें रख दिया जाता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है इनकी वैल्यू रख करके, केवल सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। R की वैल्यू अगर हम रख दें, T की वैल्यू रख दें और F की वैल्यू रख देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है E इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 और बाई में N, क्योंकि R की वैल्यू रख दी थी, R खत्म हो चुका है, T की वैल्यू रख दी थी, यहाँ से कैंसिल हो गया, F की वैल्यू रख चुके थे, F कैंसिल होगा, बचा क्या है N और log 1 बाई Mn प्लस। ये दोनों नस्ट इक्वेशन है, ये नस्ट इक्वेशन की सिंपल फॉर्म है। तो इस इक्वेशन पर आपको जो न्यूमेरिकल निकलेंगे वो इस फॉर्मूले पर निकालने हैं। निकाल तो इससे भी सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ जाएगी, वहाँ R की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, फिर T की भी रखनी पड़ेगी, फिर F की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इतना नहीं जाना है, बस आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी रख करके कैलकुलेशन आ चुकी है, तो इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल होने हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कितने टाइप बताए थे मैंने? 2 तो बताए दिए थे, 3 टाइप होते हैं।
ये मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया, मींस मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप किया जा रहा है। तो अगर इस पर ऑक्सीडेशन होता तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरी मेटल पर रिडक्शन होता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक रेडॉक्स कपल बन जाता है जिसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तब इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉल्यूशन और मेटल का नहीं बल्कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलेंगे हम रेडॉक्स पोटेंशियल। तो आज के टॉपिक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना ही है आपके सिलेबस में। इसको आप एक बार बुक से स्टडी कर लीजिएगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं।